लिखे जाते हैं मेहनत की स्याही से जिनके इरादे नहीं होते हैं कभी खाली पन्ने उनकी किस्मत में। ऐसी ही एक कहानी जाखल के छोटे से परिवार में जन्मे भूपेश कुमार के साथ है। जाखल में एक छोटे से परिवार से मेहनत कर परिवार का बेटा अब जज बन गया है। भूपेश कुमार करीबन 15 वर्ष से वकील के पद पर कार्यरत थे। बता दें कि भूपेश कुमार झारखंड के सेशन जज के रूप में चयनित हुए हैं। उनके जज बनने की सूचना मिलने पर जाखल क्षेत्र में खुशी की लहर है और उनके घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। भूपेश कुमार की इस खुशी को लेकर उनके माता पिता में भी खुशी की लहर है, तो वहीं उनके परिवारजनों के साथ शहर के कुछ अन्य समाज सेवियों द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। जानकारी में भूपेश कुमार ने बताया कि वह इसे लेकर पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और वह जो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो उसके लिए उनके माता पिता का आशीर्वाद है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये था जी, मैंने ना 2017 से मैं इसकी तैयारी कर रहा था हायर जुडिशरी की। मजिस्ट्रेट का तो खैर मैंने पेपर कभी दिया नहीं। 2017 से मैंने शुरू की और 2018 में मेरा एक बार पेपर पहले भी क्लियर हो चुका है। तो 2018 में मैंने एमपी हायर जुडिशियल सर्विस का पेपर दिया एडिशनल सेशन जज का। तो उस पेपर में भी मैंने एमपी टॉप किया था 2018 में, पर उस टाइम इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। उसके बाद में फिर दोबारा एक बार शुरू किया दोबारा जीरो से, और उसके बाद में दोबारा 2022 में दोबारा वैकेंसी आई। हाई कोर्ट रांची ने एडवर्टाइज़ करी 22 पोस्ट। तो उसमें हम 2300 कैंडिडेट पेश हुए, 2300 कैंडिडेट अपीयर हुए। तो 2300 कैंडिडेट्स में से 66 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए उन्होंने इंटरव्यू के लिए, जो ऊपर वाले 66 थे। तो 12 तारीख को फिर उसका इंटरव्यू हुआ 66 का। तो 66 में से अभी हम 13 कैंडिडेट पास हुए हैं 22 पोस्ट के अगेंस्ट। इसमें हरियाणा के कितने हैं जी? हरियाणा के टोटल 3 हैं वैसे जो मेरे नोन हैं। एक राजेश बग्गा है, दूसरे निरंजन ढुल कैथल से, और तीसरा मैं। इस मुकाम तक कैसे पहुंचे आप और कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की? शुरुआत से जी सारी जो स्टडी है मेरी वो सरकारी स्कूल से ही है। तो अपन ने कोई इसकी कभी वकालत करके आए तो जुडिशरी के लिए मैंने कभी कोचिंग कोई नहीं ली। तो अपन ने सिर्फ एक सेल्फ स्टडी है, खुद अपनी किताबें पढ़ी। जो ज़्यादा फ़ायदा मेरे को इसका हुआ लॉकडाउन में मैंने कोई जो कोर्ट में तो सारा काम जाते नहीं थे, तो इस करके अपन ने सारा जो काम किया जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख के, क्योंकि वकालत का जो प्रोफेशन है ना बड़ा वास्ट है। तो उसमें हम ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ के ही हम वो हो जाएंगे। इसके अंदर तो समुंदर है, तो जितना भी हम इसके अंदर डीप जाएंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल के आती रहेंगी। आप वकालत में आए आने का नहीं, या किसी ने साथ दिया इस लाइन में आने का? ये तो एक इंसिडेंस ही हुआ। इंसिडेंस क्या था कि ऐसे ना भगवान की जो प्लानिंग होती है ना, वो भगवान की ऐसी प्लानिंग के बाद ना रास्ते खुलते जाते हैं। तो मेरे को भगवान इस लाइन में लेके आना चाहता होगा, तो फिर अपन ने उसी के रास्ते पर चलते रहे और आगे तो एक्चुअली क्या था कि जब मैं बीए के पेपर दे रहा था, मेरा लास्ट पेपर था, तो वहाँ पे मेरे को एक लड़का मिला, मेरा दोस्त विनोद कामरा। वो फतेहाबाद में अब वकील हैं। तो पेपर में जैसे 2 बजे शुरू होना था तो मेरे को कहने लगे विनोद कामरा कि क्या करते हो। तो हमारी भी बात हुई कि ऐसे ऐसे करके भाई और आगे क्या करना है। वो उस टाइम वो कहते कि मैं वकील के साथ हूँ। वो मेरे को कहने लगे कि मैं वकील के साथ हूँ तो मैं तो ऑब्वियसली की वकालत ही करूँगा। तो मैंने भी कहा कि भाई चलो मेरे को भी बता देना, अगर आप करोगे तो मैं भी कर लूँगा। तो दोनों की जब बीए पूरी हुई तो उसका फ़ोन आया कि एडमिशन लेते हैं वकालत में। तो हमने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेके 2008 में पास आउट हो गया। 2008 से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टोटल परिवार में भाई बहन कितने लोग हैं? मेरी 6 बहन है जी, और अकेला भाई हूँ मैं 7वां जी। बड़ी हैं सारी बहन मेरे से, मदर फादर और मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं।
खुराना जी, आपका जीवन बड़ा संघर्ष में ही रहा है और जैसा कि हमने भी देखा है और शहर में आम चर्चा हो रही है कि हमारे शहर का एक व्यक्ति जज बना है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, शहर को बहुत खुशी है। क्या आपका बचपन में या आपका घर परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति आई थी कि आपको जज बनना था? जैसा कि सुनने में भी आया है कि आपका प्रैक्टिस जो था बहुत अच्छा, संगरूर और मुड़क में आपने काफी नाम कमाया है, लेकिन एकदम से कोई ऐसा विचार आया कि आप जज बने? अगर कुछ नहीं था, मैं बताया ना कि जो भगवान की प्लानिंग है ना, वो हमारी सोच से बहुत ऊपर होती है। देखो 2018 में मान लो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, पेपर मैंने टॉप किया एमपी, पेपर क्लियर नहीं हुआ इंटरव्यू, तो मन में ना वही बात आई कि भाई 2018 में ये सोचा कि भाई देखो कहाँ तक पहुँच गया और भगवान शायद मेरे को इस लाइन में नहीं शायद रखना चाहता, तो मैंने एक फ्रस्ट्रेशन आ गई मन में। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया, मेरी वाइफ ने और मेरी मदर ने। वो कहते कि देख जब तक आपकी उम्र है, क्योंकि ना जो एडिशनल सेशन जज का पेपर है ये इसमें ना 35 साल की एज से शुरू करके मिनिमम एज इसमें 35 साल है और मैक्सिमम एज है 45 साल। तो वो कहते हैं कि जब तक आप ना पेपर देते रहो तो जब तक आपकी एज है, अगर तो हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो वकालत में भी आप बहुत कुछ हम इससे वो सीखेंगे। एक और सवाल खुराना जी, यंग जनरेशन हमारे जो न्यू लड़के लड़कियां आ रही हैं, उनके मन में ना कोचिंग का भूत सवार है कि हम अगर कुछ अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कोचिंग कंपलसरी है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आज तक इसकी कोई कोचिंग नहीं ली, कभी कोई कोचिंग नहीं, खुद किताबें पढ़ी। लॉकडाउन में जो वीडियो देख देख के, यूट्यूब से वीडियो देख देख के, तो मैंने वो उसके नोट्स बनाए, वही नोट्स बना के पेपर देने जाता हूँ, उनको पढ़ के और सारे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए। जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद में फिर वैसे तो देखो वकालत समुंदर है, इसमें कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, इवन चाहे जहाँ तक भी चला गया। तो उसमें यह है कि अपा ने सारे जो कंसेप्ट क्लियर कर लिए, इस चीज़ का मेरे को वकालत में भी बहुत बेनिफिट हुआ। कोचिंग कोई वो नहीं है, तो कई लोग तो इंटरव्यू के लिए भी कोचिंग लेते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, अपन ने वो भी नहीं। अपन सीधा जैसे रूटीन के अंदर जैसे आपके इधर बैठा हूँ ऐसे ही अपन हाई कोर्ट जजेस के पैनल के सामने पहुँच गए, तो जो हुआ तो अपन ने एक स्पष्ट वो बात करी और बिना किसी कोचिंग के, कोई स्टडी की कोचिंग नहीं, कोई इंटरव्यू की कोचिंग नहीं, तो जाके अपन ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा कि जो भगवान को मंजूर है। लास्ट सवाल आपसे कि आपने जो ये शिक्षा ग्रहण की, कैसे की, कहाँ तक पहुँचे, तो आपने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया ऑल इंडिया में जी? इसमें सर 22 पोस्ट एडवर्टाइज़ की थी हाई कोर्ट झारखंड ने। तो जैसा बताया कि इसमें 13 कैंडिडेट हम पास हुए हैं, 22 पोस्ट के अगेंस्ट 13 कैंडिडेट पास हुए हैं, और जिसमें मेरा ऑल इंडिया 6वां रैंक है, 6th रैंक है मेरा। और अंत में खुराना जी एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि जो नई यंग जनरेशन है हमारी, वो अक्सर कोचिंग की तरफ दौड़ती है। आपने जो कहा कि इससे घर बैठ के आपने पढ़ाई की, क्या कहना चाहेंगे नई यंग जनरेशन को? देखो वो अगर सपने पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे है जी, कोचिंग सेंटर वाले भी देखो उन्होंने भी पढ़ाना है, तो अगर बात तो एक डेडिकेशन की है, अगर हम खुद पढ़ के भी वही चीज़ वो कर देते हैं, एक सामने वाला भी वो पढ़ा देता है। आज के टाइम देखो ये एक 21वीं सदी का युग है। आज के टाइम क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है ना, जैसे मान लो वो स्टडी सेंटर वाले सिखाएंगे, तो वो चीज़ आज के टाइम नेट पे अवेलेबल है। बात है कि आप टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। तो अगर तो कोचिंग सेंटर वाले ने जो सिखाना है वो यहाँ पे भी है, किताबों में भी वही लिखा है, जो किताबों में वही लिखा है उन्होंने भी वही पढ़ के बताना है। तो अगर वो कोचिंग सेंटर में वो जाके देखो, जिसकी कैपेसिटी है तो उसको जा भी सकता है, और नहीं भी वो है तो घर बैठ के भी इसकी प्रॉपर तैयारी की जा सकती है। जो शर्त ये है कि डेडिकेशन होनी चाहिए। तो कोचिंग वाला कोई इतना हुआ नहीं है, क्योंकि कोचिंग है तो ही जज लगेंगे, बिना कोचिंग के भी जज लग सकते हैं या किसी भी पोस्ट में आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये सपना थी मेरा शुरू से ही भी जज बनना। आपका सपना था ये जज बने। आपको पता है कि जज बनने के बाद जो इंसान जज बनता है, लेकिन लोग कहेंगे अब तो तेरा पति जज बन गया, उसके लिए आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, जज बन गए, बहुत सबका आशीर्वाद मिला है इनको, और उनकी कृपा से सब कुछ हो गया है।